तो यूक्रेन के ड्रोन प्रहार से रूस में हाहाकार है। मौजूदा दौर में यूक्रेन सिर्फ 2 हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें एक अमेरिकी अटैक एमएस मिसाइलें हैं जिससे कुर्स्क पर हमले हो रहे हैं, और दूसरा हथियार कामिकाज़ी ड्रोन है जिससे रूस के कई इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन ड्रोन का इस्तेमाल भी लॉन्ग रेंज की मिसाइलों की तरह ही कर रहा है। यूक्रेन ने कजान में हमला किया तो यूक्रेनी सीमा से 1300 किलोमीटर दूर है, जबकि ओरियोल 350 किलोमीटर दूर है। हथियारों की भारी किल्लत के बीच यूक्रेन की ड्रोन शक्ति ने रूस को लाचार बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन का ईयूटी ड्रोन बेहद घातक है क्योंकि ये 75 किलो तक विस्फोटक लेकर उड़ सकता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। इसके अलावा UJ-26 बीवर ड्रोन से भी यूक्रेन हमला कर रहा है। ये ड्रोन भी 20 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकता है। यूक्रेन के पास इस वक्त कई लॉन्ग रेंज ड्रोन हैं। UJ-22 ड्रोन 20 किलोग्राम विस्फोटक के साथ उड़ सकता है और इसकी रेंज कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें अगरबत्ती बिजनेस। घर बैठे हर महीने 80,000 रुपए कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। 800 किलोमीटर है। यूक्रेन UJ-25 स्काईलाइन ड्रोन से भी हमले कर रहा है। जेट इंजन वाला ये ड्रोन बेहद तेज रफ्तार से 10 किलो विस्फोटक के साथ 1000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। यूक्रेन की कमजोरी ही ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई है। और रूस की मजबूती ही उसके लिए कमजोरी साबित हो रही है। कैसे, ये समझिए। रूस ने बड़े और घातक हथियार बनाए। रूस की एयर डिफेंस बड़ी बड़ी मिसाइलों को गिरा सकती है, लेकिन यूक्रेन ने कम खर्च और दूसरे देशों की तकनीक लेकर अपना ड्रोन डेवलप किया है। यूक्रेन के कुछ ड्रोन में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हैं। सस्ते ड्रोन से यूक्रेन एक साथ 25 से अधिक हमले एक साथ कर सकता है। यही वजह है कि यूक्रेनी ड्रोन को रूस के शक्तिशाली रडार पकड़ नहीं पा रहे हैं। रूस के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने कभी जोड़ तोड़ वाले हथियारों से मुकाबले पर ध्यान ही नहीं दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी बॉर्डर के करीब ड्रोन कमांड सेंटर बनाए गए हैं। फूड पैकेट और पानी के टैंकर में ड्रोन छिपा कर लाए जा रहे हैं। ड्रोन के हिस्सों को अलग अलग करके बॉर्डर तक लाया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन त्रिकोण में 3 तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वही 3 तरह के टारगेट को भी चुना गया है। पहला टारगेट ऑयल डिपो है, दूसरा टारगेट गैस स्टेशन है, तीसरा टारगेट हथियार फैक्ट्री है। यूक्रेन बॉर्डर से 1300 किलोमीटर दूर हमला करने में यूक्रेन एक बार फिर कामयाब हुआ और इस बार बारूद बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। कुपियांस्क में भी ड्रोन शक्ति से यूक्रेन ने रूस के काफिले पर हमला किया। इस काफिले में 2 टैंक और 3 आर्मर्ड व्हीकल थे। कुर्स्क में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों पर भी लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं। वॉर जोन में चीन से मिले सैन्य वाहनों और नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को भस्म करने में ड्रोन ही सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।